Israel's strikes are increasing in intensity and frequency. It's using force as it looks for a diplomatic solution. हिजबुल्लाह जो कि लेबनान से में ऑपरेट करता है, उसने लगातार हमले किए हैं इजराइल के ऊपर। इन वीडियोस में आपको दिख रहा होगा कैसे लेबनान ने अटैक कर दिया है इजरायली मिलिटेंट साइट्स के ऊपर। ये जो धुआं आपको दिख रहा है उठता हुआ, ये असल में नॉर्दर्न इजराइल के एक शहर से उठ रहा है, जहां पर लगातार रॉकेट लॉन्चर से और बाकी चीज़ से हमला किया है इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। हिजबुल्लाह असल में लेबनान में रहती है, लेबनान नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर है। अभी हम मैप में उसे देखेंगे, वहाँ देखिए ये वीडियो जहाँ पर एक सिपाही को बिल्कुल दूर से एक धमाके के साथ उड़ा दिया गया। और ये हमले लगातार एक दो नहीं कई सारे हो रहे हैं। बदले में इजराइल ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह और पूरे के पूरे बैरत को एक और गाज़ा बना देंगे। बैरत राजधानी है लेबनान की। इस वीडियो में आप देखिए पूरा ये इलाका किस तरह से उड़ जाएगा। इतना ही नहीं, लगातार जो एक बराक था जहाँ कई सारे बैरक में सोल्जर्स थे इजराइल के, उन्हें भी उड़ा दिया है हिजबुल्लाह ने। अब आगे क्या करेगा इजराइल जानते हैं इस वीडियो में। हिजबुल्लाह खड़ा हुआ है हमास के साथ और हिजबुल्लाह ने कहा है कि फ़लस्तीन की आज़ादी तक वो जंग करता ही रहेगा। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, हिजबुल्लाह का हमास को ओपन सपोर्ट आज ही नहीं मिला। आज से पहले भी जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, तब भी हिजबुल्लाह और उनके लीडर्स ने खुल के इजराइल के विरोध बोला था, प्लस हमास का सपोर्ट किया था। और अब हिजबुल्लाह लगातार अटैक्स जारी रख रहा है इजराइल के ऊपर। खासतौर पे इजराइल के मिलिट्री जो पोजीशन है उनके ऊपर लगातार हिजबुल्लाह ने अटैक्स किए हैं। तो क्या ये मामला है, ये जानते हैं। और क्यों अब इजराइल ये भी बोल रहा है कि हम पूरे के पूरे बैरट को, यानी बैरट यानी वो जगह जहाँ से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है, हिजबुल्लाह जिस देश में अभी स्टेटेड है उस देश का नाम है लेबनान, उसकी राजधानी है बैरट। और उसने कहा है कि इसको भी हम एक तरह का गाज़ा बना देंगे अगर हिजबुल्लाह ने अपनी चीज़ों पर कंट्रोल नहीं किया, अपने हमले कंट्रोल नहीं किए। क्यों ये चीज़ें बढ़ रही हैं ये जानते हैं इस वीडियो में। और क्या रिटर्न अटैक कर रहा है इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर, ये भी डिस्कस करेंगे। पहले देखिए यह है लेबनान का एक मैप। नीचे इजराइल है, इधर सीरिया है, यहाँ पर है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स असल में वो इलाका हुआ करता था जो पहले सीरिया के पास हुआ करता था। फिर एक युद्ध में इजराइल ने गोलन हाइट्स के ऊपर कब्जा कर लिया और अभी भी गोलन हाइट्स पूरा का पूरा इजराइल के कब्जे में ही है। इसलिए इजराइल के संबंध सीरिया से खराब है और साथ ही साथ लेबनान से भी खराब है। और लेबनान जैसे देश में, जिसकी राजधानी बैरट है, यहाँ पर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है। उस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह को खड़ा किया था असल में ईरान ने। ईरान के ओपन सपोर्ट से हिजबुल्लाह खड़ी हुई थी, जो एक शियाइट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ग्रुप को सपोर्ट मिलता है ईरान का। और ये खासतौर पे साउथ ऑफ लेबनान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जो पीला वाला इलाका है, इन सभी रीजन्स में हिजबुल्लाह बहुत स्ट्रांगली ऑपरेट करती है। यह उनका गढ़ है। और ये एरिया वो है जो गोलन हाइट्स और इजराइल के पास रहता है। तो लगातार यहाँ से हिंसा, अक्सर कुछ रॉकेट लॉन्चेस होते रहते हैं इजराइल के ऊपर, इसलिए इजराइल इनको लेकर परेशान रहता है। लेकिन इजराइल के लिए मेन सरदर्द अभी कुछ समय से हमास था, हिजबुल्लाह नहीं था। लेकिन अब हिजबुल्लाह भी खुल के सपोर्ट में आ गया है हमास के। और लगातार अटैक्स उस टाइम से ही चल रहे हैं, लेकिन अचानक उनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। बदले में इजराइल ने भी कुछ एयर स्ट्राइक की है यहाँ पर आकर लेबनान के कुछ शहरों में। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले इजराइल ने सीरिया के दमिश्क जो उनकी राजधानी है, उनकी एयरपोर्ट तक पे हमले किए थे। जब ईरान के विदेश मंत्री यहाँ आना चाहते थे, डिफेंस मिनिस्टर यहाँ ट्रैवल करना चाह रहे थे, तब उनकी एयरपोर्ट्स उड़ा दिए थे इजराइल ने। सिर्फ इजराइल ने सीरिया पर नहीं, इजराइल ने लेबनान के ऊपर भी एयर स्ट्राइक्स की थी। और अभी उन्होंने धमकी दी है कि हम बैरट को भी गाज़ा की तरह कर देंगे अगर हिजबुल्लाह ने चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। हमास एक ऐसी जगह लोकेटेड है गाज़ा में जहाँ पर उनको सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन हिजबुल्लाह के पास ज़्यादा सपोर्ट स्ट्रक्चर्स है। हिजबुल्लाह के पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी खड़ी है, इसलिए उनसे टकराना उतना आसान नहीं है। तो असल में हिजबुल्लाह पहली बात कहाँ ऑपरेट करता है आपको पता लग गया। हिजबुल्लाह लेबनान में है और सदर्न लेबनान में ज़्यादा स्ट्रांगली ऑपरेट करता है। बैरट भी लगभग पूरी तरह से इनके कब्जे में ही है। और हिजबुल्लाह की शुरुआत हुई थी 1982 में, जब 1982 में हिजबुल्लाह को खड़ा किया था ईरान ने एज अ ग्रुप जो फाइट करेगा किसके लिए, तो शिया मुस्लिम्स के लिए। तो शियाइट ग्रुप था, शियाइट मिलिटेंट ग्रुप है। और इस ग्रुप के बिल्कुल विरोध में, हिजबुल्लाह का बिल्कुल विरोध करता है अमेरिका और अमेरिकी एलाइज, और वो सब इसको डेजिग्नेट करते हैं एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह को। और 2006 में एक बड़ी जंग लड़ी थी हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ, जहां लगभग 180 इजरायली सोल्जर्स की जान भी गई थी। तो हिजबुल्लाह की हिस्ट्री भी रही है कि वो इजराइल से लगातार युद्ध की स्थिति में खड़ा रहा है और अभी वो सपोर्ट में आया है हमास। तो एक स्ट्रांग मिलिट्री जो 1980s में खड़ी हुई, जिस दूसरे 2006 में ऑलरेडी एक जंग लड़ी है इजराइल के साथ, उसको सपोर्ट मिलता है ईरान का। लगातार ईरान इनको डिफेंस सप्लाईज प्रोवाइड करता रहता है। प्लस हिजबुल्लाह की पहुंच सीरिया में भी है। यहाँ पर जो असद गवर्नमेंट है उसके साथ भी संबंध अच्छे हैं हिजबुल्लाह के। तो ये दोनों मिलके
इसराइल को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन अब मामला और ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अब इसराइल ने डायरेक्टली अटैक्स शुरू कर दिए हिजबुल्ला ओन सिटीज़ के ऊपर भी, जहाँ पर कई मिलिटेंट्स तो है उनकी नज़रों में, लेकिन सिविलियंस की जान भी जा सकती है। इसराइल जो गलती बार बार कर रहा है वो यही है कि वो सिविलियंस यानी आम नागरिकों पे भी हमले करता है, जिसमें उनकी जान भी चली जाती है। तो हिजबुल्ला जो ग्रुप था जिसने हमास को बैक किया था, असल में ईरान द्वारा ही 1982 में खड़ा हुआ था, और 2006 के भयंकर हमले में भी इनकी जंग हुई थी इसराइल के साथ। तो लगातार ये पहले भी इस इलाके में हिंसा का एक एक्सपोर्टर रहा है या हिंसा होती रही है। लेकिन इनकी डिमांड क्या है? तो डिमांड है इनकी पैलेस्टीन की आज़ादी। क्या वो इलाका ज़रा समझते हैं? ये इसराइल है, ये है वेस्ट बैंक, यहाँ जो कंट्री है ये है जॉर्डन। वेस्ट बैंक में भी कुछ पैलेस्टीनियन रहते हैं और कुछ गाज़ा में भी रहते हैं। गाज़ा में असल में ऑपरेट करता है हमास। गाज़ा अभी हमास के कब्जे में है और हमास लगातार यहाँ से अटैक करता है इसराइल के ऊपर, और इसराइल भी रिटेलिएशन में अटैक करता है गाज़ा के ऊपर। जो अभी गाज़ा ने एक रेड की थी, गाज़ा से रेड हुई थी हमास के द्वारा इसराइल में, जिसमें कई इसराइली लोगों को बंदी भी बनाया गया था, वहाँ काफ़ी हिंसा भी हुई थी। उसके बदले में इसराइल ने बहुत स्ट्रॉन्ग एयर स्ट्राइक्स की है गाज़ा में, जहाँ कई बच्चों की, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, अपार्ट फ्रॉम जो हमास के मिलिटेंट जो फाइटर्स थे उनके अलावा। तो लगातार यह हिंसा ऑलरेडी बढ़ रही है। ऊपर आप देख रहे हैं गोलन हाइट्स, ये असल में सीरिया का था, इसके ऊपर कब्जा किसका है? तो इसराइल का है। तो यहाँ भी पहले फायरिंग कुछ की थी हिजबुल्लाह ने, लेकिन अब इन्होंने नॉर्दर्न इसराइल में फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। और कहानी ऐसी है कि इस तरफ नॉर्दर्न साइड में जो लोग रहते हैं इसराइल में, ये वो सोचते हैं कि हमें हिजबुल्लाह को भी ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये जो इसराइल और गाज़ा की लड़ाई है, इसराइल और हमास की लड़ाई है, ये और ज़्यादा एक्सपेंडेड है। इसमें जो लोग जैसे हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, अरब, ये ऐसे ग्रुप्स जो है सब हमेशा खड़े हैं किसके साथ? तो पैलेस्टाइन के साथ और अगेंस्ट है इसराइल के। जबकि यूएसए, यूके और यूएसए के जितने दोस्त हैं वो सब खड़े होते हैं इसराइल के साथ अगेंस्ट दिस कॉज ऑफ पैलेस्टाइन। लेकिन वो कुछ ना कुछ तक सपोर्ट करते हैं पैलेस्टाइन की बात, टू स्टेट सॉल्यूशन की बात वो करते हैं। तो एक डिफरेंस है इस युद्ध के डायनामिक्स में। तो ईरान और अरबिक कंट्रीज, खासतौर पे ईरान और सऊदी अरेबिया में हमेशा जंग की स्थिति रहती है। लेकिन फिर भी जो एक मुद्दा जो इनको साथ लाता है वो है फिलिस्तीन का मुद्दा, जहाँ ये सभी साथ रह जाते हैं। इस इलाके को दोबारा देखते हैं। ये रहा वेस्ट बैंक जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पर है गाज़ा सिटी जिसके ऊपर हमास का कब्जा है। ये असल में जो इलाका वेस्ट बैंक का है ये लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड है, लेकिन यहाँ भी इसराइल लगातार अपना कब्जा इनडायरेक्टली बना कर ही रखता है। जो रूल था उसके हिसाब से पूरे वेस्ट बैंक में ऑटोनॉमी होनी चाहिए, वहाँ की स्वायत्त, वहाँ की गवर्नमेंट खुद की ऑपरेट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि इसराइल अपना दबदबा बना के रखता है। तो इस पूरे इलाके में असल में इसराइल ने अपनी पकड़ मजबूत करके रखी हुई है। तो लेबनान से हमला अब उनको 3 तरह से घेर रहा है। एक तो उन्हें गाज़ा से दिक्कतें हैं, ऊपर से दिक्कत आ रही है अब हिजबुल्लाह के साथ भी, प्लस सीरिया को लेकर भी वो परेशान है कि कभी यहाँ से भी कोई स्टेप ना बढ़ जाए, इसलिए दिक्कतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इसी जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने के लिए और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं 2025 का अटेम्प्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत रेलेवेंट है आपके लिए कि कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट दोनों समझें। क्यों विवाद है, विवाद का कारण क्या है, विवाद के प्लेयर्स क्या क्या है, विवाद क्या है सिर्फ यही नहीं, और विवादों को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, इंडिया के क्या स्टेक्स हैं इसमें। इस तरह की चीज़ें समझेंगे तभी आप इनको आंसर कर पाएंगे, तभी इनको आप समझ पाएंगे। PWOS जानता है कि यूपीएससी की तैयारी करते टाइम आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, शेड्यूल की ज़रूरत होती है, क्योंकि 2025 दूर लगता है नज़रों से, बहुत दूर। पढ़ लेंगे बाद में 2 महीने बाद, 6 महीने छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आपको डेली पढ़ना है, डेली क्लासेस अटेंड करनी है। वो तभी हो पाएगा जब आप सीरियसली कंसिडर करेंगे इसको पढ़ने के लिए, और वो तब होता है जब आपको क्लासरूम एनवायरनमेंट मिलता है। अब घर पे तो मिल नहीं सकता, क्लासेस दिल्ली में या कहीं आप करेंगे तो बहुत महंगी होंगी, लाखों की पड़ती है, स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इन सभी चीज़ों को सॉल्व किया है PWOS ने अपने नए फाउंडेशन कोर्स के साथ, जहां आपको ऑफर की जाती है हाई क्वालिटी क्लासेस एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ जस्ट 10,999। ये आपको उपलब्ध है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बेसिक लेवल से लेकर फाउंडेशन बिल्डिंग से लेकर NCERT कॉन्सेप्ट हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। कैसे आंसर्स लिखने हैं, कैसे MCQ सॉल्व करने हैं, क्या टॉपिक्स रेलेवेंट है, कहाँ फोकस नहीं करना है, सब समझाया जाएगा आपको। टाइटन और संकल्प ने इंग्लिश और इंग्लिश के 2 बैचेस में ये कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिसको आप ज्वाइन कर अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे सकते हैं। डिटेल्स आपको इसके कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को मिल जाएगा, एक पिन्ड कमेंट जहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप इसके बारे में और डिटेल में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो ये हो गई बात किसकी, तो हमारे कोर्स के बारे में। अब आते हैं दोबारा हमारे टॉपिक पे। जैसे मैंने आपको बोला, ईरान और सऊदी अरेबिया हमेशा विवाद में फंसे रहते थे, हमेशा एक दूसरे के खिलाफ है, क्योंकि ईरान एक शिया लीडर की तरह अपने आप को देखता है दुनिया में, जितने शिया मुस्लिम्स हैं उनके लीडर की तरह, और सऊदी अरेबिया अपने आप को सुन्नी मुस्लिम्स के लीडर की तरह देखता है। सुन्नी जो सेक्ट है उसको ज़रा सपोर्ट करता है।
लेकिन जब बात आती है किसकी, जब बात आती है हमास की, तब आपको दिख रहा होगा ये हमास ऐसा इलाका है, ना ही ये रेड में है ना ही ये ग्रीन में है, ये असल में ब्लूइश रीजन में, क्योंकि यहाँ पर इनको सपोर्ट ईरान तो डायरेक्टली करता है हथियार देकर, और सऊदी अरेबिया ने भी इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है, पॉलिटिकल सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट तो उन्हें प्रोवाइड नहीं किया। ठीक उसी तरह अगर हम लेबनान में जाओ तो लेबनान में जो हिजबुल्लाह है, असल में हिजबुल्लाह पूरी तरह एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सऊदी अरब से सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन ईरान से मिलता है। ईरान बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, लेकिन ईरान के सपोर्ट के बावजूद अगर अब हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पे हमले करेगा तो सऊदी अरेबिया को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो बात पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंस की ही कर रहा है। तो इस पूरे इलाके में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन अभी जो हिजबुल्लाह है, याद रखिए किसके द्वारा बैक्ड है, ईरान के द्वारा, और वो हमले किसके ऊपर कर रहा है, इजराइल के ऊपर। इजराइल ने भी अब वहाँ पर स्ट्राइक्स करने स्टार्ट कर दिए, लगातार हमले स्टार्ट कर दिए हैं कि वो चाह रहे हैं कि इस पूरे रीजन में उनका कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन मुद्दा गंभीर है, ये आपको दिख रहा होगा एक शहर, ये है असल में कहाँ, तो लेबनान में, जहाँ पर लगातार अटैक किए हैं किसने, तो इजराइल ने वहाँ एयरफोर्स के थ्रू अपने कुछ एयर स्ट्राइक्स किए हैं, कुछ बॉम्बिंग्स किए। अब देखिए यहाँ अगर बॉम्बिंग्स होंगी तो सिविलियंस की मौत बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, और ये चीज़ समझने से इनकार करता है इजराइल, और इसीलिए मुद्दा और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है इस इलाके में। लगातार जो इजरायली पॉपुलेशन है, जो नदर्न इजराइल है, वहाँ के लोग ये समझते हैं कि गाज़ा में दिक्कत तो है ही है, लेकिन हमारे जो मुख्य दिक्कत है वो हिजबुल्लाह है, जो नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर स्थित है, और ये इजराइल को और दिक्कतें पहुँचा सकता है। मैप में अगर देखो तो ये वाला जो इलाका है, इसके ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पर लेबनान ऑपरेट करता है, या लेबनान का वो हिस्सा है जहाँ पर हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है। तो इधर जो लोग रहते हैं इनको लगता है नजरेत और हाइफा के आसपास कि भाई पहले ना आप हिजबुल्लाह को तबाह कर दो, तो उतना आसान नहीं है जितना कहा जाता है ये। लेकिन गाज़ा एक दिक्कत तो है इनके लिए, और दूसरी दिक्कत अब लेबनान भी बननी स्टार्ट हो गई, क्योंकि वहाँ पर हिजबुल्लाह और ज़्यादा प्रोमिनेंटली चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो इजराइल ने उसके बाद अटैक्स किए हैं, इजराइल ने इसके बाद लगातार हिजबुल्लाह पर भी अटैक्स किए हैं, शहरों पर अटैक किए हैं, और कहा है कि वो बाउंड्री के अलॉन्ग और हमले करेंगे ताकि वो अपना बदला ले पाए। देखते हैं अब ये मुद्दा और कितना बढ़ता है, क्या ये कंट्रोल में आता है, क्या अमेरिका और बाकी कंट्रीज कोशिश करेंगे कि इस हिंसा को बढ़ने से रोके, या यहाँ एक और गाज़ा स्ट्रिप जैसी हालात उभरते दिख सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।